नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज आप सभी के समक्ष एक और वीडियो को लेकर के लव मैरिज आज सफल क्यों नहीं है और 90% लव मैरिज ही क्यों हो रही है। कभी इसके बारे में कोई विचार या कोई सोचा नहीं, क्योंकि ये हमारे आचार विचार सबसे बड़े अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ी संगति है मोबाइल। आज की दुनिया में मोबाइल सबसे खराब चीज है वैवाहिक जीवन को खराब करने के लिए। जिस भी लड़की की लव मैरिज होती है तो वो सबसे ज्यादा अटैच अपने परिवार से रहती है, न कि ससुराल से। यह भी कारण है कि वैवाहिक जीवन खराब होता है। दूसरा कारण कि हमारी कुंडली में ऐसे दोष होते हैं जिसके वजह से ये सब चीजों का हमें सामना करना पड़ता है, जीवन के उतार चढ़ाव का। और कैसे उतार चढ़ाव होते हैं हमारे जीवन में? जब हमारी कुंडली में विपरीत ग्रह बैठे होंगे तो हमारा मन जरूर भटकेगा। अब मान लीजिए किसी का केतु शनि 8वें घर में बैठा है और केतु शनि 8वें घर में बैठा है और केतु की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है और उसी समय उस लड़की की आयु भी 18 से 21 वर्ष की है, तो क्या होगा? वो लड़की प्यार के चक्कर में जरूर पड़ेगी और पढ़ने के बाद उसकी जो योजना होगी, सोचने की जो सोच होगी, वो उसकी बस केतु की तरह भ्रमित करने वाली होगी और वो लड़की गलत चुनाव करेगी। यानी जिस लड़के को पसंद करेगी वो लड़का उसके लायक होगा ही नहीं, कोई ना कोई उसमें परेशानी आएगी। तो ऐसी समस्या जरूर आती है। इसलिए अपने बच्चों की कुंडली साल में 2 से 3 बार जरूर दिखाइए। खासकर जब लड़की की आयु 15 साल की हो और 21 साल तक बहुत ध्यान रखना चाहिए और बार बार कुंडली चेक कराते रहना चाहिए, ताकि कोई ग्रह विपरीत तो नहीं चल रहा और जो विपरीत ग्रह बैठा है उसकी महादशा अंतरदशा उसके विपरीत तो नहीं है। तो उस अनुकूल लाने के लिए उनके समय समय पर उपाय करने चाहिए। उससे ग्रह शांत होते हैं और जब ग्रह शांत होते हैं तो बच्चे का मन भी शांत होता है। इसलिए जैसे भी मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र शनि या शुक्र मंगल 8वें घर में आ जाए तो भी लव मैरिज के योग बनते हैं। मंगल लगन में है, राहु के साथ युति बना करके बैठा तो भी लव मैरिज के योग बनते हैं। सूर्य शुक्र के साथ बैठ जाता है तो भी लव मैरिज के योग बन जाते हैं। कई दृष्टि में देखा जाए तो लव मैरिज के योग बनते हैं और उनको बार बार कुंडली दिखाने से ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा अच्छा चल रहा है और चलने दो। जब सब कुछ सर के ऊपर आकर गिर जाता है तब कहीं जाकर पंडित याद आते हैं कि किसी ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखा लो, हमारी लड़की या लड़का नहीं मान रहा हमारी बातें। तो ये आप लोगों की गलती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसे बच्चे यंग अवस्था में आते हैं उनकी कुंडली बार बार दिखानी चाहिए और उनके दिए गए उपाय समय समय पर जरूर करने चाहिए। उससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। अगर राहु लड़के की कुंडली में युति खराब करके बैठ जाए तो वो भी लव मैरिज और विवाह के गलत डायरेक्शन में लेकर जाता है। इसलिए जितना हो सकता है कुंडली दिखाइए, कुंडली दिखा करके उपाय कीजिए। जितने उपाय आप कर सकते हैं कुंडली दिखा करके एक समय पे, तो उसको
लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक घोड़े का बच्चा होता है, जब तक उसको लगाम नहीं लगी होती तब तक वो सरपट दौड़ता है, जिधर मन करता है उधर दौड़ता है और जिधर मन करता है उधर बैठता है और जिधर मन करता है उधर जाता है। इसी तरह से लड़के की कुंडली में 18 साल से लगा के 22 साल तक के ऐसे योग होते हैं और लड़की की कुंडली में भी 15 साल से लगा के 21 साल तक के ऐसे योग होते हैं, जिससे वो घोड़े की समान उनका मन चलता है और घोड़े की समान उनकी तीव्र बुद्धि चलती है। क्योंकि मन इतना तेज होता है कि हवा से भी तेज होता है, बिजली से भी तेज होता है। इसलिए मन को शांत रखने के लिए आपको कुंडली में दिए गए उपाय समय समय पर करने होंगे, उनसे लाभ प्राप्त होगा। कुछ लोग कहते हैं कुंडली में दिए गए उपाय से क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होता है, 100% होता है, बशर्ते कि आप उस भाव से करिए तो जरूर सफलता मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने इतने उपाय करे, हमें लाभ कम हुआ, लेकिन हुआ, कम भी हुआ तो हुआ। कुंडली में दिए गए उपाय सटीक गणना के बाद अगर किए जाते हैं तो लाभ जरूर प्राप्त होता है। अब जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो उनकी कुंडली दिखानी चाहिए और उनके ग्रह जो मैंने बताए हैं कहाँ कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, उनके क्या उपाय करने चाहिए वो जरूर निवारण करना चाहिए। कभी भी लड़की की कुंडली में राहु लगन में हो, केतु लगन में हो, सूर्य लगन में हो और इनकी युति हो या सप्तम भाव में हो, तो लड़की का विवाह से पहले विष्णु विवाह कर देना अति आवश्यक होगा, तब जीवन में सुखमय जीवन बीतेगा। अगर यही परिस्थिति लड़के की कुंडली में है तो लड़के का तुलसी विवाह कराना होगा, तब जाकर उनका वैवाहिक जीवन कुछ हद तक ठीक चलेगा। ये उपाय बहुत जरूरी कराने हैं। बाकी उपाय ग्रह देख करके जो जो ग्रह होते हैं उसके अनुसार करना अति लाभदायक होते हैं। पर मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, अगर कोई बच्चा ज़्यादा जिद करता हो, नहीं मानता है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। 5 बूंदी के लड्डू लेने हैं, हरी दुर्वा घास लेनी है और भगवान गणेश जी को भोग लगानी है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गणेश भगवान, हमारे बच्चे को सद्बुद्धि देना और जीवन में तरक्की हो मेरे बच्चे की, ऐसी कामना करते हुए भगवान गणेश जी को भोग लगाए और फिर उसके बाद वो प्रसाद उठा लेना है और सबको खा लेना है घर के अंदर। ऐसा महज आपको 5 बुधवार करना है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलेगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है किसी भी तरह की, तो आप संपर्क कर सकते हैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री। कॉन्टैक्ट नंबर 9873656244। नमस्कार, जय माता दी।